तिरंगे की शान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा भारत गर्व और उमंग से भरा हुआ था। हर गली, हर मोहल्ला और हर गांव तिरंगे की शान में डूबा हुआ था। इस खास मौके पर छोटे से गांव नवजीवनपुर में भी खास तैयारियां की जा रही थी। गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का बड़ा आयोजन होना था, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होने वाले थे। नवजीवनपुर के हर घर में इस उत्सव की गूंज सुनाई दे रही थी। इस गांव की एक खास बात थी कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार और देशभक्त थे। उन बच्चों में एक था नन्हा लड़का रोहन, जो हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की सोचता रहता था। वह अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था और उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां पढ़ना बेहद पसंद था। रोहन के दादाजी, जो गांव के पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे, उसे अक्सर आजादी के संघर्ष की कहानियां सुनाते थे। वह बताते थे कि किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी और कैसे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आजाद कराया था। रोहन ने दादाजी की हर कहानी को ध्यान से सुना और उसे महसूस किया कि आजादी कितनी कीमती है। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर गांव के स्कूल में झंडा फहराने का आयोजन किया जा रहा था। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों को एक अनोखा काम सौंपा था। हर बच्चे को तिरंगे की महिमा पर एक निबंध लिखना था, जिसे वह स्कूल में सुनाएगा। रोहन को भी इस काम में शामिल किया गया। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, मैं अपने विचारों को सबके सामने रख सकता हूं। रोहन ने अपने दादाजी से इस बारे में चर्चा की। दादाजी ने कहा, बेटा, तिरंगे का मतलब सिर्फ एक झंडा नहीं है। यह हमारे देश की शान है, हमारी आजादी का प्रतीक है। हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इसे हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। रोहन ने दादाजी की बातों को गंभीरता से सुना और अपने निबंध की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों बाद जब स्वतंत्रता दिवस का दिन आया, तो पूरा गांव उमंग से भरा हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही बच्चों ने तिरंगे के रंग में रंगे कपड़े पहने और अपने हाथों में छोटे छोटे तिरंगे लिए स्कूल की ओर चल पड़े। स्कूल का मैदान रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। सभी बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और कार्यक्रम की शुरुआत का इंतजार करने लगे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई और प्रधानाध्यापक ने तिरंगे को फहराने के लिए सभी को तैयार किया। जैसे ही तिरंगा फहराया गया, सबने मिलकर राष्ट्रगान गाया और वातावरण देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। इसके बाद बच्चों के निबंध सुनाए जाने लगे। हर बच्चे ने अपने विचारों को साझा किया और अपनी देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया। अब बारी थी रोहन की। वह अपने निबंध के साथ मंच पर गया और सबकी नजरें उसकी ओर टिक गईं। उसने अपने निबंध का शीर्षक दिया था, तिरंगे की शान, हमारा अभिमान। उसने शुरुआत की, तिरंगे का मतलब सिर्फ एक झंडा नहीं है, यह हमारे देश की शान है। यह उन वीर सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। रोहन ने अपने निबंध में आगे लिखा, हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं, हर रंग का अपना महत्व है। केसरिया रंग हमें त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग हमारी हरियाली और विकास की दिशा को दर्शाता है। हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है, वह हमें आगे बढ़ने और प्रगति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। उसने अपने निबंध में यह भी कहा, हमारी आजादी हमें बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। हमें इसे सहेजकर रखना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश के विकास में अपना योगदान दे और तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखे। रोहन की बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति उसकी समझ और देशभक्ति की भावना से प्रभावित हुआ। जब उसने अपना निबंध समाप्त किया, तो पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधानाध्यापक ने रोहन की सराहना की और उसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। उस दिन रोहन ने समझा कि तिरंगे का सम्मान करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सम्मान की बात है।
उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा तिरंगे की शान को ऊंचा रखेगा और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। उस दिन के बाद से रोहन ने अपने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव में एक स्वच्छता अभियान चलाएंगे और सभी को स्वच्छता का महत्व समझाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक पुस्तकालय भी स्थापित किया, जहां गांव के बच्चे स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां और देशभक्ति से जुड़ी किताबें पढ़ सकें। समय के साथ रोहन और उसके दोस्तों का अभियान सफल हुआ। गांव के लोग उनके प्रयासों की सराहना करने लगे। रोहन ने अपने दादाजी से जो सीखा था, उसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वर्षों बाद जब रोहन बड़ा हुआ तो उसने एक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि देशभक्ति का महत्व भी सिखाया जाता था। वह चाहता था कि हर बच्चा अपने देश के प्रति समर्पित हो और तिरंगे की शान को ऊंचा रखे। इस प्रकार तिरंगे की शान केवल एक निबंध का शीर्षक नहीं रहा, बल्कि रोहन की जिंदगी का उद्देश्य बन गया। उसने साबित कर दिया कि अगर हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे और देश के प्रति समर्पित हो, तो हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा और हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। अंतिम शब्द, तिरंगे की शान सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें हमेशा इसे ऊंचा रखना है और इसके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ बड़े बुजुर्गों का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कहानी में दिए गए विचार और प्रयास पूरी तरह से नए और मौलिक हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझाने और बच्चों को देशभक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए लिखे गए हैं।